धन्यवाद, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज जो देश और दिल्ली में चल रहा है, स्पेशली दिल्ली में, कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सिर्फ सरकार के द्वारा होने हैं, लेकिन एलजी साहब उसमें बीच में टांग अड़ा रहे हैं। एलजी साहब के 3 बहुत स्पेसिफाइड विषय दिए हैं संविधान ने: लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। ये 3 जो उनके विषय हैं, मुझे लगता है कि इन पे उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी एक संविधान से बंधे हुए हैं। एलजी साहब पहले भी बहुत सारे आए, आगे भी आएंगे, लेकिन संविधान की मर्यादा बनी रही। और आज दिल्ली में देखा जाता है कि जो कोई काम दिल्ली सरकार को करने हैं, उनके रोकने का पूरा प्रयास एलजी साहब कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार के अच्छे काम में हैं, चुनाव से पहले उन्हें रोक दिया जाता है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इतनी मेहनत से मोहल्ला क्लिनिकों का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लोगों के स्वास्थ्य में बहुत अच्छी वृद्धि हुई, उसको रोकने का काम एलजी साहब कर रहे हैं। और जो उनके अपने काम है, जैसा मैंने अपने 280 में आज विषय में बोला कि दिल्ली के अंदर जो लैंड के, डीडीए की लैंड के जितने भी काम हैं एलजी साहब के पास है, मैं उनसे कह रहा हूं बहुत समय से कि आप थोड़ा सा लैंड हॉस्पिटल के लिए दे दीजिए, वो काम उनको नहीं करने हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जो उत्सव स्थल बना रहे हैं वो उनको करना है जबरदस्ती, जिसकी जरूरत नहीं है। और दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई एमसीडी में सरकार आई है, तो आज से पहले कभी देखा नहीं गया कि एलजी ने अपने आप ही किसी को भी मनोनीत सदस्य बना दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। और एलजी साहब आज एक दिल्ली के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। बड़ा हास्य पद है ये, एक संवैधानिक पद है जहां पर किसी को भी अपनी मर्यादा के अंदर काम करना चाहिए। और वो रिटायरमेंट की एज में है, उनको दिल्ली के भविष्य के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के भविष्य के लिए। ये हाँ जी। और इसमें मुझे एक और चीज बड़ी हास्यास्पद लगी कि जो दिल्ली की बीजेपी के विधानसभा में मेंबर हैं, वो भी एलजी साहब से बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे काम एलजी साहब करते नहीं। वो कहते हैं सिर्फ मैं तो सेंटर की सुनूंगा और किसी की सुनूंगा नहीं, मैं तो सेंटर का नुमाइंदा हूं। देखिए, सेंटर की सुनना ये एक काम है आपका, लेकिन आप दिल्ली की जनता को सता क्यों रहे हैं? आप क्या चुने हुए हैं? क्या दिल्ली के लोगों का मत आपके पास है? अगर नहीं, तो इस संविधान को ध्यान में रखते हुए, संविधान की रेस्पेक्ट करते हुए वो कार्य किए जाएं जिससे कि दिल्ली के लोगों का, देश के लोगों का भविष्य अच्छा हो, ना कि लोग आपके जो कार्यकाल हैं उसको जीवन में काले काम के लिए, काले समय के लिए याद रखें। ऐसा कोई काम ना करें। संविधान के मुताबिक आपको एक सम्मानित पद दिया गया है, उसकी गरिमा बनाएं। और अगर आप इस तरीके से दिल्ली के लोगों के हितों का हनन करते रहेंगे तो दिल्ली के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपको दुआएं कमाने का काम करना चाहिए। मेरी उनको एक बहुत हाथ जोड़ के सलाह है, ना कि चुनी हुई सरकार को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें। कंक्लूड करिए। और इसके साथ ही मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मरना तो तय है। धन्यवाद बहुत बहुत। आखिरी में 2 सेकंड, मरना तो तय है, क्या करके मरना है ये एलजी साहब आपको तय करना है। जीवन में आपको अच्छे के लिए जाना जाए या बुरे के लिए जाना जाए, ये आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत।